झंडा लेकर पाकिस्तान में फहराएंगे और पाकिस्तान की इस जमीन को हिंदुस्तान बनाएंगे। इस बार पीओके लेकर आएंगे, पीओके हमारा है। पीओके लेंगे तो हिंदू धर्म अपना के लेंगे तो कोई बीच ना बोले। अब तक संघर्ष किया सबने, सारे नेता संघर्ष कर रहे हैं, लोग थोड़ी लेंगे, लोग ना देंगे, देंगे तो और अब तक संघर्ष किया सबने, आगे हम भी तैयार हैं। पाकिस्तान का नाम मिटा न दिया, पग पीछे नहीं रखेंगे हम। देखिए जय श्री राम। महिलाएं जो है जी मैम, तो बताइए थोड़ा सा परिचय दीजिए। मैं सुमन गुप्ता, मैं आर्य समाज से और आरएसएस से जुड़ी हुई हूँ। जी मैम, मैं आपका सब सेवा में स्वागत करता हूँ। और आज देख रहे हैं देश भर में हमारे हिंदू भाइयों की निर्मम हत्या की गई है और हम लोग जंतर मंतर पर है, क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? पहली बात तो ये अपने अंदर हिम्मत रखें। मारने वाले 6 थे, मरने वाले 26 थे और कम से कम 200 वहां पर आसपास चारों तरफ थे, चाहे वो दुकानदार थे, जो प्यारे थे, जो भी था। कोई एक हिम्मत वाला नहीं हुआ जो उनका विरोध कर पाता। पत्थर भी उठा के मारते तो सारे भाग जाते हो। तो इसमें किसकी गलती है? तुम शेर के मुंह में खुद घुस जाओगे जाके, क्या हो गया? अरे 2-4 तो मरते, आगे जाके बोलेंगे। अब मान लो तुम ये लेकर आए हो और बंदूक लेकर आ जाओ, तुम्हें विरोध तो करना चाहिए ना मुझे, बिल्कुल। कि मैं बिल्कुल शांत हो जाऊं। तो सबसे पहले कायरता तो हमारे बच्चों में और हमारे में कि हमने वो हौसला जो फौजी में होना चाहिए वो हमने अपने बच्चों को, सबको, सिविलियंस को नहीं दिया। उन्हें मौज मस्ती की सिखाई, पढ़ना लिखना सिखाया, लेकिन वो हौसला नहीं सिखाया, वो सिखाना चाहिए। और रही इनकी बात, तो इनका तो बीज ही गलत है, धर्म ही गलत है। धर्म जिसको ये बोलते हैं वो धर्म है ही नहीं। एक 8 साल की बेटी 9 दिनों में हमारे यहाँ पूजा होती है पूजा, उसका तिलक करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसको चुन्नी पहनाते हैं। इनके 8 साल की शेखों बेइज्जती जाती है, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 6 महीने के लिए। उनकी अफवाह क्या है? क्या इज्जत करेंगे वो? जब उसके धर्म में ये लिखा है कि ये तुम्हारी भोगने की चीज है, वो इज्जत करेंगे औरत की? और 6 साल के बच्चे के हाथ में जब तुम चाकू दे दोगे बकरा काटने के लिए, हमारे 6 साल के बच्चे के हाथ में दे दो वो रोता घूमेगा, वो चाकू नहीं पकड़ेगा। बुनियाद ही गंदगी में है। बुनियाद ही गंदगी में। जो मदरसे हैं वहाँ शिक्षा गलत है, वहाँ सुधारना चाहिए, वहाँ सुधरना चाहिए जहाँ इनके मदरसों में ये बन के तैयार हो रहे हैं। और दूसरी जनसंख्या, एक के 20-20 बच्चे, कानून एक होना चाहिए सबके लिए। अब 20 बच्चों में से 10-5 मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आज बोर्ड लाए हैं इनके ही भलाई के लिए। चलो भाई, आप जो भी कार्य कर रहे हो उसको लेखा जोखा होना चाहिए, काउंटिंग होना चाहिए, तो क्यों पाप कर रहे हैं? इनका काम ही हत्या मचाना है। 2 देश ले लिए आजादी के बाद, कुछ करा नहीं देश के लिए, 2 देश ले लिए और यहाँ भी हत्या मचा रखी। ये भी हथियाने के चक्कर में है और वो उनसे ज्यादा खतरा है जो यहाँ के जयचंद है। जब हमसे आमने सामने से नहीं जीत पाते हैं तो पीठ पीछे से वार करते हैं, पीठ पीछे से वार करते हैं। कायर हो कितना, गद्दार हो कितना। कायर है, गद्दार है, सामने तो लड़ना जानते ही नहीं है। इन पे के पेड़ पर लात मारनी चाहिए। इनसे संबंध ऐसे विच्छेद करे जाए जैसे इन्होंने हिंदू और मुसलमानों का कर रखा है देश में। इनसे कोई जरूरत नहीं काम करवाने की, कोई बात नहीं, किसी और को 100 रुपए फालतू दे दो। मैम अब जरूरत हो गया है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होने का समय आ गया। राष्ट्र घोषित करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, राष्ट्र घोषित हो या ना हो, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र है। कौन घोषित करेगा? हमारा है, घोषित करने वाला है कौन? आधिकारिक रूप से लोग के कोई जरूरत ही नहीं है, आधिकारिक रूप से हो ना हो, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र है। और यहाँ से अगर तुम्हें भागना पड़ा ना तो तुम्हारा कहीं रास्ता नहीं, तो तुम्हें यहीं रहना है। यही हिम्मत। इतना बढ़िया देश है जहाँ हर धर्मों का सम्मान होता है, हर लोग को जो है रहने खाने के लिए, जीवन गुजर करने के लिए सब सुविधाएं मुहैया कराता मैं है। लंदन की बात कर रही हूँ, अंग्रेज छोड़ छोड़ के भाग गए लंदन। मैं वहाँ देख कर आई जो लंदन इतना खूबसूरत बसा है लंदन, सारे बैंक का कब्जा हो गया। और जो ओरिजिनल थे वहाँ के वो बेचारे आसपास के गाँव में चले गए। लोगों की संख्या बहुत छोटी है और सारे रिसोर्सेज पर इनका कब्जा हो गया। जहीं कहीं भी चादर बिछाई और नमाज पढ़नी चालू कर। अरे किसने दिया इनको अधिकार? हम विरोध नहीं करते, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं। जहाँ विरोध हुआ, अभी पिछले दिनों आपने देखा कि जहाँ ये नमाज पढ़ रहे थे तो वहाँ हनुमान चालीसा शुरू कर दिया।
वो बंद हुआ ना, बंद हुआ। देखिए- और वहाँ बंगाल के अंदर वो तो इसको ममता को बंगाल हटाना से शुरू पड़ेगा। हुआ, दिल्ली में ही पहुंचा, अभी दिल्ली के सीलमपुर में मैं नहीं, बंगाल में तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वो टेररिस्ट है बंगला, वो जो है ममता, वो इन्हीं की माँ और बहनों में से आती है, टेररिस्टों की, मुसलमानों के नहीं, टेररिस्टों के। मेरा क्वेश्चन है तो उसको जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए वहाँ पर। जैसे इस बार हुआ है, नहीं लगता आपको? जी बिल्कुल। अब अभी बहुत सारे सोशल मीडिया में देख रहा था, वो बता रहे थे जो अब भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान से सीखने की जरूरत है। जहाँ अल्पसंख्यक की संख्या वहाँ घटती जा रही है, भारत में बढ़ती जा रही है। बिल डर से कहे ना, इकट्ठे नहीं होते। तू ब्राह्मण है, ये तू बनिया है, तू शूद्र है, तू क्षत्रिय है, आपस में बांटे थे इनको 70 सालों तक। ये उसी घमंड में घूम रहे हैं, उसी घमंड में घूम रहे हैं। मुसलमानों में 10 जातियां होने के बाद वो एक है। उनकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर एक पिट रहा होगा तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे और हमारे यहाँ साइड से निकल जाएंगे। अगर मेरे पर आक्रमण हो रहा होगा तो बाकी साइड से निकल जाएंगे, विरोध नहीं करेंगे। तो कोई नहीं, विरोध नहीं कर रहे हैं तो बर्बाद भी तो वही हो रहे हैं। अगर विरोध नहीं किया तो बर्बाद हुए ना। आपने अभी कुछ देर पहले बोली जो 6 आए थे, हम 26 थे वहाँ पर, 26 को मार के गए। वहाँ पर 200 की संख्या थी, बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ उन्हें रोका जा सकता था। फौज थोड़ी मेरे साथ हर समय खड़ी रहेगी या पुलिस वाले मेरे साथ हर समय घूमते रहेंगे? अरे मुझे अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। कह रहे हैं वो इसको और वो जो पत्र